नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। चुनावी घोषणा पत्र को संकल्प पत्र मानकर बीजेपी उसमें किए वादों को पूरा करके जो पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक नई शुरुआत की है उसको काफी शानदार माना जा रहा है और जनता के बीच में इस प्रयास ने अपनी जगह भी बनाई है। दरअसल अब इसे गारंटी कहा जा रहा है। देश की सामाजिक आर्थिक तरक्की के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को पुख्ता बनाने में मोदी सरकार का अहम रोल रहा है। यानी सुरक्षा को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा भारतीय जनता पार्टी सरकार शुरू से मानकर चलती रही है और इसका असर भी देखने को मिला है। ये जनता में सीधे पैठ बनाता है। 2019 के संकल्प पत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा को खास तौर से महत्व दिया गया था और इससे संबंधित जो वादे किए गए थे उसमें से ज्यादातर वादे पूरे किए जा चुके हैं। सरहद की सुरक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने के साथ आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल कर मोदी सरकार ने अपनी संकल्प शक्ति का सबूत पेश किया है और पाकिस्तान और चीन को उसकी हेकड़ी निकालकर साफ शब्दों में बता दिया है कि अगर आपने हमारी सीमाओं की तरफ बुरी नजर डाली तो छोड़ा नहीं जाएगा। आतंकी कार्रवाई पर ठोस कदम उठाते हुए आतंकी संगठनों को बेदम करने में भी मोदी सरकार सफल रही है। आतंकवाद पर अलग अलग राग अलापने वाले देशों में इसको लेकर एक आम सहमति बनाने में भी पीएम मोदी ने अहम भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पीएम मोदी ने भारत की अहमियत बढ़ाई है और सशक्त भारत के सपने को साकार किया है। चुनावी घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने में बीजेपी किस तरह से आगे रही है, इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, राष्ट्रीय सुरक्षा का संकल्प। सरहद पर भारत की बड़ी ताकत, रक्षा उपकरणों से सेना सशक्त, पाकिस्तान चीन की हालत पस्त, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में देश प्रथम, गलवान में चीन का निकला दम, आतंकी संगठन हो रहे बेदम, आतंकवाद पर सुरक्षा नीति, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर धाक, पीएम मोदी ने बढ़ाया प्रभाव। सशक्त राष्ट्र का निर्माण बीजेपी का अहम एजेंडा रहा है। राष्ट्रवाद के साथ विकास उसका ध्येय रहा है और पीएम मोदी उसको पूरा करने में आगे रहे हैं। पाकिस्तान और चीन भारत को अस्थिर करने की लगातार कोशिश करते रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के संकल्प पत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा को खास महत्व दिया जाता रहा है। पिछले संकल्प पत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बीजेपी ने 9 अहम वादे किए थे और उसमें से 6 वादे पूरे हो चुके हैं। बाकी को भी पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। पीएम मोदी का मानना है कि देश का विकास तभी संभव है जब देश में अमन सुकून का माहौल कायम होगा और इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे आगे रखा गया है। सरहद पर भारत ने अपनी ताकत बढ़ाई है और ये इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान और चीन दोनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और भारत को अस्थिर करने की उसकी साजिशें लगातार फ्लॉप हो रही हैं। भारत के खिलाफ दुस्साहस दिखाने की अब चीन जुर्रत तक नहीं कर पा रहा है। गलवान वैली में भारत अपनी सैन्य शक्ति से उसे ठीक तरीके से परिचित करा चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राष्ट्र प्रथम ध्येय है। सशक्त भारत के निर्माण को यकीनी बनाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति सबसे अहम है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने इन मुद्दों को ही अपने संकल्प पत्र में शामिल किया था और इससे संबंधित जो वादे किए उसे पूरा करने में पीएम मोदी की सरकार काफी हद तक सफल रही। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर बीजेपी की तरफ से 9 अहम वादे किए गए थे, जिनमें से 6 वादे पूरे हो चुके हैं और इस तरह से वादों को पूरा करने के मामले में बीजेपी विपक्षी दलों से काफी आगे है। राष्ट्र रक्षा अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि बहुत व्यापक है। इसलिए हर नागरिक को इसके लिए जागरूक करना ही उतना ही आवश्यक है। राष्ट्रयाम जागरयाम वयम, ये उद्घोष हमारे यहां जन जन तक पहुंचे, ये भी आवश्यक है। जैसे आत्मनिर्भर भारत के लिए हम होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही राष्ट्र रक्षा के लिए भी होल ऑफ द नेशन अप्रोच समय की मांग है। भारत के कोटि कोटि जनों की यही सामूहिक राष्ट्र चेतना ही सुरक्षा और समृद्धि का सशक्त आधार है। सरहद की सुरक्षा को पुख्ता बनाने के लिए मेक इन इंडिया पॉलिसी पर अमल किया गया है और सेना को आधुनिक हथियारों से लैस किया गया है। हथियारों की खरीद को तेज करने के अपने वादे को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने रिकॉर्ड कायम किया है। ये इसी का नतीजा है कि सरहद पर पाकिस्तान की तरफ से होने वाले धमाके थम गए हैं और चीन की भी हेकड़ी निकलती जा रही है। गलवान वैली में चीन की हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और वहां तक सेना की पहुंच ज्यादा आसान बनाने के लिए सड़कों के निर्माण को पूरा करके प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को ऐसा सबक सिखाया है कि उसके लिए अपनी साख को बचाना मुश्किल हो गया है। देश की सुरक्षा को पुख्ता बनाने के लिए बीजेपी कृत संकल्प है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि बीजेपी पहली नेशनल पार्टी है जिसने अपने संकल्प पत्र में थिएटर कमांड बनाने का वादा भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार सीडीएस का गठन कर चुकी है। थिएटर कमांड का गठन उसकी अगली कड़ी है और इसके लिए बाकायदा पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। दरअसल सभी बड़े देशों में थिएटर कमांड है और भारत भी इस दिशा में कदम बढ़ाने का ऐलान कर चुका है। थिएटर कमांड देश की तीनों सेनाओं को एक साथ लाने का काम करेगा। पड़ोसी मुल्क चीन के साथ संबंधों को देखते हुए तीनों सेनाओं का यह तालमेल इमरजेंसी की हालत में बहुत अहम साबित होगा। दरअसल चीन भारत से खार खाकर बैठा है और इसीलिए उसकी करतूतों पर गौर करते हुए बीजेपी के संकल्प पत्र में इस बात को दोहराया गया है। करगिल युद्ध के बाद बनी समीक्षा समिति की रिपोर्ट में चैलेंजेस को देखते हुए भारतीय सेना को इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की हिदायत दी गई थी। 24वें थिएटर कमांड का वादा। एक बार फिर से बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। पहली बार बीजेपी ने थिएटर कमांड बनाने का वादा किया है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को जारी रखने के साथ ही सरहद पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। थिएटर कमांड देश की तीनों सेनाओं और सैन्य बलों को एक साथ लाने का काम करेगा। चीन से बढ़ते तनाव को देखते हुए तीनों सेनाओं का ये तालमेल खास तौर पर इमरजेंसी के वक्त काम आएगा। इसके तहत थल सेना, वायुसेना और नौसेना के सभी संसाधनों का एक साथ इस्तेमाल होगा। थिएटर कमांड बनने से तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ेगा, जिससे संसाधनों का बेहतर प्रयोग किया जा सकेगा। मौजूदा वक्त में देश में 15 लाख सैन्य बल है। थिएटर कमांड के गठन के बाद सैन्य बलों के आधुनिकीकरण का खर्च काफी हद तक घट जाएगा। फिलहाल देश में 3 से 4 थिएटर कमांड बनाने पर विचार किया जा रहा है और हर कमांड का नेतृत्व एक 3 स्टार जनरल को सौंपने की बात की जा रही है। सरहद की सुरक्षा को यकीनी बनाने का जो वादा बीजेपी ने 2019 के संकल्प पत्र में किया था, उसके मुताबिक उस पर अमल भी किया गया है। फिर चाहे बात इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की हो या फिर फेंसिंग को ज्यादा स्मार्ट बनाने की हो, पीएम मोदी की सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाकर सरहद की इस तरह से घेराबंदी की है कि पड़ोसी मुल्कों के लिए भारत के खिलाफ अपनी साजिश को अंजाम देना मुमकिन न हो पाए।
मुश्किल हो जाए। सशक्त सुरक्षा बलों ने पाक और चीन के नापाक मंसूबों को नाकाम बनाकर उसके इरादों को पस्त कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर एक कविता को दोहराते हैं कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सुरक्षित भारत की मोदी की गारंटी है। सुरक्षित भारत की मोदी की गारंटी। सुरक्षित भारत की मोदी की गारंटी वाले चैप्टर में ही पहले पॉइंट में लिखा है कि आतंकवाद का मुकाबला करने की दिशा में 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की एयर स्ट्राइक हमारे प्रयास के ठोस उदाहरण हैं। हम आतंकवाद के सभी खतरों से देश और विदेश में भारतीय नागरिकों और हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। तीसरे पॉइंट में सीमाओं पर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने की बात कही गई है। इसके मुताबिक पिछली सरकार की गलती सुधार करते हुए सड़क, रेलवे, टेलीकॉम टावर, ऑप्टिकल फाइबर केबल और बिजली नेटवर्क का निर्माण शुरू किया गया है। भारत चीन, भारत पाकिस्तान और भारत म्यांमार सीमाओं पर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का समयबद्ध विकास को यकीनी बनाने और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए फेंसिंग ज्यादा स्मार्ट बनाने का ऐलान किया गया है। पहली बार 2018 में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग का काम शुरू किया गया था। जनवरी 2024 में भारत म्यांमार सीमा पर भी स्मार्ट फेंसिंग का काम शुरू हुआ, लेकिन कुल जमीनी सीमा में से अब तक 5223 किलोमीटर पर ही बाड़ेबंदी का काम पूरा हुआ है। पाक समर्थित आतंकवाद देश के लिए नासूर बना हुआ था। आतंकवादी घटनाएं रोजमर्रा की आम बात हो गई थी, मगर पीएम मोदी ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल करने का फैसला किया। आतंकवाद पर सीधे चोट करते हुए पाकिस्तान को पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर दुनिया भर में अलग थलग कर दिया। आतंकवादियों की फंडिंग के रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया और कंगाल हो चुके पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देना मुश्किल कर दिया गया। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति का ही असर है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं कम हो गई हैं और आतंकी संगठन भी दम तोड़ने लगे हैं। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति। आतंकवाद को खत्म करने के लिए जीरो टॉलरेंस के अपने वादे पर बीजेपी खरी उतरी है। पाकिस्तान से कोई बातचीत न करके उसने आतंकवाद पर अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति कायम रखी है। 19 दिसंबर 2023 को जम्मू कश्मीर से जुड़े डेटा के मुताबिक आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति से आतंकी घटनाएं कम हुई हैं। 2018 में 228 आतंकी घटनाएं हुई थीं, जो 2023 में घटकर 43 रह गईं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ होने वाले एनकाउंटर में भी कमी आई है। 2018 में इनकी संख्या 189 थी, जो 2023 में घटकर 48 हो गई। 24 के संकल्प पत्र में भी आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की कोशिशों को जारी रखने की बात कही गई है। आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया भर के देशों को एक मंच पर लाने की पीएम मोदी की कोशिश का वादा सराहनीय है। 2022 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की मेजबानी की। इस बैठक में दिल्ली घोषणा पत्र के दस्तावेज को सभी सदस्य देशों ने अपनाया। इसमें मुख्य तौर पर ड्रोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन माध्यमों से होने वाले आतंकवाद को रोकने की बात कही गई थी। कुछ सालों में दुनिया भर में हुई आतंकवाद की घटनाओं के बीच फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालकर वापस लाया गया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई नया आतंकवाद विरोधी मंच नहीं बना है, लेकिन आतंकवाद पर दुनिया भर के देशों में आम सहमति बनाने पर पीएम मोदी सफल रहे हैं। पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत की अपनी एक अलग पहचान बनी है। पीएम मोदी की विदेश नीति का दुनिया लोहा मान रही है। वो लीडरशिप के मामले में दुनिया के दिग्गजों को पीछे छोड़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस तरह से मोदी पंच बनकर वाहवाही बटोर रहे हैं और विदेशों में उनकी जय जयकार हो रही है, इससे भारत की ताकत स्पष्ट तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिखाई पड़ती है। भारत की सशक्त छवि को पेश करने में पीएम मोदी ने अहम भूमिका निभाई है। दुनिया के पावरफुल नेशंस में भी मोदी की स्वीकार्यता बढ़ी है और आज दुनिया भारत को सशक्त अर्थव्यवस्था वाला देश मानने लगी है। यूएनएससी में भी भारत अपना दम दिखाने में सफल रहा है और चीन को छोड़कर रूस के साथ ही अमेरिका भी उसकी स्थायी सदस्यता पर अपनी सहमति जताने लगा है। विदेश नीति में भारत सशक्त। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुनिया भर के देशों में उनकी लीडरशिप की स्वीकार्यता बढ़ी है और इस मामले में वो दुनिया भर के सशक्त लीडरों से लगातार आगे हैं।
तमाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर समाधान के लिए दुनिया पीएम मोदी की तरफ निहार रही है और वो इस दिशा में निर्णायक भी साबित हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सक्रियता से बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम किया है। G20 में शामिल देशों में पहले भारत को गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन जिस सफलता से प्रधानमंत्री मोदी ने इनकी मेजबानी की, ये कई देशों के लिए नई बात थी। दुनिया को एक परिवार बताकर प्रधानमंत्री मोदी ने G20 महासम्मेलन को ऐतिहासिक बना दिया। वसुधैव कुटुंबकम का ध्येय देकर प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को अपना मुरीद बना लिया। G20 सम्मेलन में भारत ने एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य स्लोगन विश्व को दिया है। विश्व में कहीं भी कोई घटना घटित होने के बाद सबकी निगाह भारत पर टिक जाती है। ब्रिक्स के कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की आवश्यकता पर भारत ने मजबूती से अपना पक्ष रखा है। भारत लगातार यूएनएससी की स्थायी सदस्यता पाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन इसमें अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। चीन भारत की सदस्यता का विरोध करता है। जब तक यूएनएससी में सुधार नहीं होते, भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता मिलना मुश्किल है। लिहाजा इसमें सुधार की कोशिशों में प्रधानमंत्री जुटे हुए हैं और इस मामले में कई देशों का समर्थन हासिल करने में पीएम मोदी सफल रहे हैं। अमेरिका और रूस जैसे देश भी कहते रहे हैं कि भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता जरूर मिलेगी, क्योंकि दुनिया भर के देशों का मानना है कि उसे सदस्यता मिलनी चाहिए, लेकिन इसके लिए और ज्यादा मेहनत करनी होगी। भारत की दावेदारी सशक्त हुई है और उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशें इस दिशा में रंग लाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश को हर मोर्चे पर सशक्त बनाने के प्रयास कर रही है। सामाजिक और आर्थिक विकास देश की पहचान बन गई है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मजबूत होने से पाक चीन की हालत पस्त हो गई है। पाकिस्तान आर्थिक तौर पर कंगाल हो चुका है और चीन को भी आर्थिक तौर पर कमजोर बनाने की रणनीति पर अमल किया जा रहा है। भारत की सैन्य शक्ति से चीन वाकिफ हो चुका है और यही वजह है कि पूरी तरह से चिढ़ने के बावजूद अब वो भारत से सीधा मुकाबला करने से परहेज करता है या कर रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के मामले में मोदी सरकार ने अपने वादे को पूरा करके इस बात को भी साबित किया कि बीजेपी के लिए राष्ट्र सुरक्षा सर्वोपरि है। राष्ट्रीय सुरक्षा का संकल्प हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।